अनकॉमन सेंस। अभी साल का दूसरा ही महीना शुरू हुआ है और हम अमेरिका से बराबरी करने लगे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट में नहीं, सरकारी इमारतों की दीवारें फांदने में। पिछले वीक हमने मनाया अपना रिपब्लिक डे और हर साल की तरह परेड में अलग अलग झांकियां देखने को मिली, लेकिन इस बार एक ऐसी झांकी भी देखने को मिली जो नहीं देखनी चाहिए थी। 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स ट्रैक्टर परेड के लिए रिपब्लिक डे पर दिल्ली आ गए। इस दौरान कुछ वायलेंट लोगों ने तोड़फोड़ की और लाल किले पर रिलीजियस फ्लैग लगा दिया। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए जो रूट बनाया था वो उन्होंने फॉलो नहीं किया और किसान लीडर्स का कहना था कि फार्मर्स रास्ता भटक गए थे। शायद इलॉन भैया को अगले रिपब्लिक डे तक टेस्ला के जीपीएस इनेबल्ड ट्रैक्टर्स भी लाने पड़ेंगे। हालांकि किसान लीडर्स का कहना है कि ये उनके खिलाफ सरकार की साजिश है जो बहाने से उनका आंदोलन खत्म करना चाहती है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमारे चाहने से यहाँ होता क्या है? खैर, जो भी हुआ गलत हुआ। लड़ाई झगड़े से सबको नुकसान ही होता है, अनलेस आप विंस मैकमैन हो। इस प्रोटेस्ट से काफी चीजों में उथल पुथल आई, जैसे सड़क के बैरियर्स, बस की खिड़कियां, राजदीप सर का मंथली पेचेक। जी हाँ, उनकी फेयरवेल पार्टी करा दी गई उनसे बिना पूछे, ओवर अ ट्वीट स्प्रेडिंग फेक न्यूज। अगर मीडिया ने सभी न्यूज एंकर्स के लिए यही स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो सारे स्टूडियो ही खाली हो जाएंगे और प्राइम टाइम पढ़ रहे होंगे स्टैंड अप कॉमेडियंस। और वो भी गाइस हर हफ्ते नए बुलाने पड़ेंगे क्योंकि पुराने वाले तो पुलिस उठा ही लेगी। जी हाँ, मुनावर की बेल फिर से डिनाई हो गई है। और आपको पता है, ये जोक्स एक हफ्ता पहले लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे राइटर्स को पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई मुनावर तो नहीं छूटने वाला है। बेसिकली ये बहुत ही केओटिक हफ्ता था जिसने मेजॉरिटी लोगों को सरप्राइज किया। लेकिन अगर आपकी खुराक कुछ ज्यादा है और आप अभी भी सरप्राइज नहीं हुए तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हो रहा है। वो साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच खेल रहे थे जो कि वो लोग जीत भी गए। इससे एक बात साफ पता चलती है कि साउथ अफ्रीकन टीम वहां जीतने के लिए नहीं बल्कि शोएब भाई के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आई है। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है लेकिन वो हमारा फ्यूचर खराब कर सकती है। तो गाइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोचिंग सेंटर्स। हम बात कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में। इंडिया में हर प्रॉब्लम की तरह इसके भी बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है एयर पोल्यूशन। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा खराब हवा वाले सिटीज में 6 सिटीज हमारे हैं। नहीं यार, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया के 60% सबसे ज्यादा खराब हवा वाले शहर हमारे देश में हैं। इन शहरों में इंसान सांस लेने के बजाय सांस रोककर ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज की वजह से इंडिया में हर साल 16 लाख डेथ्स होती हैं। और अगर आपको ये कम लग रहा है तो मैं याद दिला दूं कि कोविड से भी 1.5 लाख लोगों की ही डेथ हुई है। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान भी होता है। और गाइस, अपने पहले प्यार को दिल से बाहर करना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन फेफड़े से धुएं को बाहर निकालना नामुमकिन। हालात तो यह है कि लॉकडाउन में कोरोना बीमारी कम, एयर प्योरीफायर ज्यादा लग रहा था। यही हालत हमारे पानी की भी है। हमारा 80% पानी सीवियरली पोल्यूटेड है क्योंकि हमारा 70% वेस्ट वाटर बिना ट्रीट हुए ग्राउंड में जाता है और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। यूएस के एनआरआई अक्सर शो ऑफ करते हैं कि डूड, हम तो डायरेक्टली टैप वाटर ही पी लेते हैं। तो ब्रो, यहाँ हम भी पी सकते हैं, लेकिन फिर हमें यूएस जाना पड़ेगा अपनी सर्जरी के लिए। जी हाँ, हमारे देश का वाटर ट्रीटमेंट उतना ही एफिशिएंट है जितना यहाँ के लोकल अस्पतालों का ट्रीटमेंट। लगभग 4 करोड़ इंडियंस हर साल वाटरबोर्न डिजीजेस के शिकार होते हैं। टाइफॉइड, डायरिया, कोलेरा, ये सब तो हमारे यहाँ बहुत आम बीमारी है। हमारे यहाँ पानी का रंग देखकर आँखियों से हंजू तो निकलते ही है, बाय चांस पी लो तो रिपोर्ट में जॉन्डिस भी निकलता है। अगर कोई चीज हमारे यहाँ जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड से भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरी है तो वो है हमारा वाटर लेवल। इसका रीजन है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और इनएडुकेट वाटर रिचार्ज। कई शहरों में तो हर साल पानी का लेवल 9 फीट नीचे चला जाता है। पानी के डिस्चार्ज से ज्यादा हम लोग फोन के डिस्चार्ज के टेंशन में रहते हैं और वाटर कंजर्वेशन के नाम पर हमारी जनरेशन सेव वाटर एंड ड्रिंक बियर बोलकर स्टोन कोल्ड बनती फिरती है। अबे गधो, बियर की 1 बैरल बनाने के लिए पानी के 3 बैरल लगते हैं। वाटर टेबल के नीचे खिसकने और खराब होने की एक बड़ी वजह रैपिड डिफॉरेस्टेशन भी है, यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए डेवलपमेंट के नाम पर धड़ाधड़ जंगल का काटा जाना। एक्टर के घर पर चलती हुई जेसीबी सबको नजर आती है,
लेकिन मोगली और शेर खान के घर पर चलती हुई आरी की कोई बात ही नहीं करता है। पिछले 30 साल में 14,000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट कम हो गए, जिन पर लगभग 24,000 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगे। मैं इसके लिए आरे का एग्जाम्पल देना चाहती थी, लेकिन मुझे नाम लेने के लिए मना किया गया है। हमारे यहाँ गो ग्रीन सिर्फ तभी बोला जाता है जब किसी को पाकिस्तान भेजना हो। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन शुभम भैया, आप सांस रोककर मत खड़े रहो, गधे सेफ है। डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट चेंज पर इतना बुरा असर हो रहा है जितना ग्रेग चैपल का किसी पर भी। फ्लड्स और साइक्लोन इतने रेगुलरली आ रहे हैं जैसे वेब शोज पर FIR। ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर हमने रिफॉर्म्स नहीं किए तो 21st सेंचुरी के एंड तक हमारा एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा और शायद 22nd सेंचुरी तक कुल्फी फ्रीजर में ही बैठकर खानी पड़े। और जिनको मनाली में बर्फ देखकर लगता है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्लाइमेट इश्यूज को थोड़ा और डिटेल में पढ़े और अपने पर्स में ट्रम्प चाचा की फोटो रखना छोड़ दे। देखो, इस सब से अपना फ्यूचर बहुत डेंजर में है, लेकिन कितना डेंजर में ये तो हमारा फ्यूचर ही बता सकता है। सो लेट्स हैव अ चैट विद आवर फ्यूचर इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट।